आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स चैप्टर के 1.1 का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है HCF फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 135 और 225 और इन दोनों क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को, इन दोनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए देखिए हम शुरू कैसे करने वाले हैं इसे। तो क्योंकि यहाँ पर हमें पता है सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है, क्योंकि 223 जो 225 है वो बड़ा है 135 से, तो हमें 135 से 125 को भाग करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, ठीक है, टू फाइंड HCF। ठीक है, हम HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए उससे पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो डिवाइड किस तरीके से किया जाएगा, आपको पता है डिवीजन इसी तरीके से होता है। सेम 225 रखेंगे हम अंदर और 135 रख देंगे बाहर। अब 135 का टेबल हमें पढ़ना है, या तो 225 आ जाए या तो इससे कम है। तो मुझे पता है कि 2 बार में हो जाएगा 270, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम्स लेंगे, एक बार में 135। अब करना हमें माइनस, तो जैसे आप माइनस करोगे तो आएगा 0, और आप जब 12 में से 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9। ओके, तो आ गया 90 आने के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वी हैव, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 225 ये होता है डिवाइडर, ठीक है, डिविडेंड कैसे आता है, जब आप डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हो उसके क्वेश्चन से। देखो ये है डिवाइज़र, ये है क्वेश्चन और ये है रिमाइंडर, और रिमाइंडर को ऐड कर देते हो। ओके, यानी कि जब हमने डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को ऐड किया तो आपके पास आ गया है 225। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, हमें आगे करना पड़ेगा। देखो तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप सेकंड, उसके अंदर आप क्या करोगे, फिर से डिवाइड का साइन बनाओगे। लेकिन इस डिवाइड में इस बार जो आपका डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। ओके, इस बार फिर से आपको डिवाइड करना है 135 को 90 से। चलो डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम्स ये भी आएगा 90, माइनस करके आ गया 45। अब ज़रा मैसेज अगर दोबारा से लिखूँ वही एल्गोरिदम में तो आएगा 135 इक्वल होगा 90 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इस बार देखो डिवाइज़र ये था, क्वेश्चन आपका यह है, और रिमाइंडर है 45। ओके, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये फिर दोबारा से इस पर डिवीज़न एक बार और अप्लाई हो जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए इस बार फिर से आपका जो डिवाइज़र था वो इस साइड आकर के बन जाएगा क्वेश्चन आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड बनाने के लिए दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 90, तो 45 2 जा 90 होता है, इस बार आ गया माइनस करने पर 0, यानी कि 90 इज इक्वल टू, ठीक है, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब देखो यहाँ पर आखिरी में 0 आ गया, जैसे ही 0 आया है तो 0 आने पर जो भी आपका डिविडेंड होता है, उस डिवाइज़र होता है उस टाइम पर, वही होता है HCF। तो देखो इसको लिखेंगे किस तरीके से, द remainder has now become 0, ठीक है, इस टाइम पर इस स्टेज पर 0 हो गया है। सिंस डिवाइज़र at this stage is 45, hence the HCF of 135 and 225 is 45। ठीक है, तो इस तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको नोट करना है इसे तो आप वीडियो पॉज करके और फिर उसके बाद इसे
नोट भी कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 196 एंड 38220, इसे आपको फिर से डिवाइड करना है और डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड से या फिर एल्गोरिदम से ही, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से ही हमें इसे HCF फाइंड करके दिखाना है इसका। तो फिर से देखो वही लिखेंगे हम, सिंस अभी पहले हम पता करना बड़ा कौन सा है, तो 38220 इस बार फिर से बड़ा है 196 से। अगर ये बड़ा है इससे तो इसका मतलब है कि इसको हमें डिवाइड करना है 196 से। डिवाइड कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो वी अप्लाई, इस बार फिर से हम अप्लाई करेंगे द डिवीज़न लेमा। ठीक है, डिवीज़न लेमा का हम फिर से यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टू फाइंड HCF। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं जैसे हमने पिछले वाले में किया था। तो 38220 को डिवाइड करना हमें 196 से। तो जैसे नॉर्मल डिवीज़न होता है हमें वैसे ही डिवाइड करना है। देखो तो ये हम पहले ले लेंगे 3 नंबर्स और देखते हैं 196 के टेबल में या तो 382 आना चाहिए और या तो फिर इससे कम आना चाहिए। तो 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 392 बनेगा। तो हम 1 टाइम्स ले लेंगे, 1 टाइम्स हो जाएगा 1 टाइम्स लेंगे 196। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो फिर आने वाला 12 में से 6 माइनस करने पर 6 आ जाएगा। इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 17 में से ये माइनस करने पर 8 और आखिरी में आने वाला है 1। अब अगला वाला उतार लो 2, क्योंकि अब ये छोटा हो गया था। अगला उतारने के बाद देखो ये 1862, ये 9 टाइम्स आने वाला आपका 1764। अब एक काम करते फिर से माइनस करते हैं। तो जैसे आप माइनस करोगे 12 में से 4 तो आ जाएगा 8, यहाँ बच गया 5 में से 6 माइनस करने पर आ जाएगा आपका 9, बाकी ये 0 0 हो जाएंगे। अगला वाला 0 उतारोगे तो 196 के टेबल में 5 टाइम्स आ जाता है 980। इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ आ गया 0, ये तो पहली बार में ही 0 हो गया। तो अगर ये पहली बार में ही 0 हो गया तो लिखेंगे हम वी हैव, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से जब आप दिखाओगे तो 388220 फाइंड करने के लिए डिवाइज़र 96 को मल्टीप्लाई करना होगा क्वेश्चन 195 से और इसमें प्लस करेंगे हम रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो यहीं 0 हो गया, तो आपको यहीं पर ये लिख देना है दोबारा से यही चीज़ कि द रिमाइंडर हैज़ नाउ become 0 since divisor at this stage is 196. Hence the HCF of 38220 थोड़ा सा गलत हो गया था, 38220 एंड 196 इज 196। ठीक है, तो आप इस तरीके से HCF फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर का। वो तो 2 नंबर्स थे, तो हमने 2 नंबर्स के बीच में HCF निकालना देखा। अच्छा, अगर 3 डिजिट्स आ जाते हैं तो 3 डिजिट्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो 3 डिजिट में भी कुछ खास नहीं होता है, बस आपको क्या करना है कि इसमें ब्रेक हो जाते हैं स्टेप्स, तो स्टेप्स ब्रेक करके इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 30, 40 एंड 80, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, हम तीनों का एक साथ HCF नहीं फाइंड कर सकते। तो इसे फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 2 नंबर्स ले लेंगे और पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और HCF फाइंड करेंगे। फिर जो HCF आएगा उसको 80 के साथ हम अप्लाई करके फिर उसका दोबारा से फाइंड करेंगे। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर पर तो आपका वही पुराना वाला तरीका, सिंस 40 इज़ ग्रेटर देन 30, यानी आपको 40 को डिवाइड करना है 30 से। वी have apply यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो वही डिवीज़न लेमा, हम लेमा का यूज़ करेंगे फिर से। तो इसके अंदर पहले डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40 अंदर, 30 आ गया बाहर। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 जा 30 आएगा, माइनस करने पर आ गया 10,
तो यानी कि 40 अगर आपको फाइंड करना है तो 30 मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 प्लस 10, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो अभी एक बार और अप्लाई होगा इस पर डिवीज़न। तो इस बार डिवाइज़र जो है फिर से आ गया आपका यहाँ पर डिविडेंड की जगह पर। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 के टेबल में 33 टाइम्स होता है, डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर इस वाले स्टेज पर रिमाइंडर 0 हो गया। तो आप यहाँ लिखोगे कि द रिमाइंडर has now become 0। ठीक है, become 0। तो क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो गया है और आपका देखोगे डिवाइज़र इस स्टेज पर क्या है, सिंस डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज 10। इसका मतलब हुआ कि HCF ऑफ 30 एंड 40 इज 10। अब देखो यहाँ पर मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 30 और 40 का जो HCF आ गया है वो 10 आ गया है। अब आप करने वाले हो किसमें, अब जो HCF आपका आया है 10 और जो आखिरी में जो बच गया है 80, हमें इन दोनों का फिर दोबारा से HCF फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि फाइनल तीनों का HCF क्या है। तो अब हम फाइंड करेंगे क्या, वी विल फाइंड HCF ऑफ 10 एंड 80। तो इसे फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे क्या फिर दोबारा से, 80 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि 80 10 से ग्रेटर देन है, देन वी will apply division एल्गोरिथम या फिर लेमा। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में आपके पास डिवाइड करना है अगले स्टेज में, तो 80 को करेंगे 10 से डिवाइड तो 8 टाइम्स ये सीधा सीधा 80 आ गया। तो यानी अगर आपको 80 फाइंड करना है, we have 80 is equal to 10 multiply 8 plus 0, क्योंकि आपको सीधा सीधा यहीं पर ये 0 मिल गया तो इसका जो डिवाइज़र होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर दोबारा से कि now the remainder become 0, divisor at this stage is 10, hence the HCF of 30, 40 and 80 is 10। तो इस तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से या फिर यूक्लिड डिवीज़न लेमा से। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।